ठीक है, तो पहला क्वेश्चन में क्या बोला, p इंटू 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n। अब ये रूप कैसा है, 0.67 बनाना है। कैसा बनाना है, 0.67। अब 0.67 ये जो डेसिमल है वो कैसा है, डेसिमल दो तरह का, एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब जो एक समय जाकर के क्या हो जाए, रुक जाए, और एक जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग मतलब वो चलते रहता है। ये आपका कैसा है, टर्मिनेटिंग की नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग है तो इसका मतलब क्या है कि जो उसका नीचे वाला हिस्सा होगा, मतलब जो Q होगा, Q का अभाज्य गुणनखंड कैसा होता है, 2 टू द पावर m या फिर 5 टू द पावर n के रूप का। या तो ऐसा बनेगा या तो बनेगा 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के रूप का, जो कि यहाँ पे दिया है। अब यहाँ पे क्या बोला है, तो 0.67, ठीक है। अब 0.67 का अगर वैल्यू उड़ाया जाए तो क्या मिलेगा, नीचे 100, मतलब यहाँ पे जो नीचे वाला वैल्यू है वो आपका क्या है, 100। अब नीचे हमको 100 बनाना है, देखना है कि 100 किस में पड़ रहा है। यहाँ पे 2 पे पावर 0 वैल्यू कितना होता है, 1 गुना 5 करिएगा तो क्या बन जाएगा, 5। क्या वैल्यू होगा, सेटिस्फाई करेगा, नहीं, तो मतलब ये खत्म। अब बन गया 2 पे पावर 2 यानी कि 4, अब 5 का स्क्वायर 25, तो 25 चौके 100, मतलब इसमें नीचे वाला वैल्यू मिल रहा है, ऊपर वाला 67 है, मतलब सेम टू सेम आ रहा है। इसका मतलब यही वाला क्या है, सही है। फिर 5 दूनी 10 नहीं आएगा, मतलब ये तो गया, इनमें से कोई नहीं का तो सवाल है नहीं है, क्योंकि ऑप्शन भी हो गया करेक्ट। अब अगला में देखिए, अगला में क्या बोला है, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला एक पढ़ते हैं हम लोग, क्या पढ़े हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या पढ़ते हैं फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब हमको यहां से क्या बोला है कि साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालिए, तो जिसका वैल्यू निकालने बोलता है उसको हम लोग क्या रखते हैं, अकेले। तो इसको अकेले करिएगा तो इसको उधर भेजना होगा, ये प्लस में उधर गया माइनस में, तो साइन स्क्वायर थीटा का क्या मान मिला, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन ए में, तो यही हो जाएगा सही, ठीक है। नेक्स्ट में अब अगला है आपके पास कि समीकरण युग्म दिया हुआ है। क्या दिया है, 3x माइनस 2y प्लस 3 बराबर 0, और एक दिया है 4x प्लस 3y माइनस 47 बराबर 0। एक तरीका तो है कि हम लोग सॉल्व करके बनाएं, लेकिन हम लोग सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि ऑप्शन को पुट करेंगे, और पुट करने के बाद चेक करेंगे कि कौन कौन सा वैल्यू हमको क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। अगर x का मान 1 रखा जाए और y का वैल्यू 3 रखे तो चेक करिए, तो अगर x का मान 1 रखेंगे तो 3 गुना 1 माइनस 2 गुना y का मान कितना, 3, तो कितना हुआ, प्लस 3, तो 3 एक कम 3 माइनस 3 दूनी 6, 6 प्लस 3 कितना हुआ, 3 प्लस 3 6, और 6 में से 6 घटेगा बचेगा 0। इसका मतलब इसको तो सेटिस्फाई कर दिया। अब दूसरा वाला को चेक करिए, क्या दूसरा वाला को सेटिस्फाई कर रहा है, 4 गुना 1 प्लस 3 गुना 3 माइनस 47, 4 एक कम 4, 3 तिया 9 माइनस 47। अब 13 में से 47 घटाइएगा, कभी 0 आएगा नहीं। इसका मतलब ये दूसरा वाला को सेटिस्फाई नहीं किया है। जब दूसरा वाला को सेटिस्फाई नहीं किया तो ये इक्वेशन का आंसर नहीं है, मतलब ये तो खत्म। अब ये खत्म तो इसको मिटा देते हैं। अब अगला चेक करेंगे, अब अगला चेक करिए, x का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू 5 है। x का वैल्यू 4 पुट करेंगे तो 3 गुना 4 माइनस 2 गुना 5 प्लस 3, ये कितना हो गया, 4 तिया 12 माइनस 5 दूनी 10 प्लस 3। अब 12 और 3 15, 15 में से 12 घटाइएगा कितना मिलेगा, 3, 0 के बराबर नहीं है, मतलब ये तो पहला कोई सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब ये भी क्या है आपका गलत। अब आ जाइए x बराबर 5 y बराबर 9 पे। x बराबर 5 रखना है, y बराबर 9 रखना है, तो 3 गुना 5 माइनस 2 गुना 9 प्लस 3 कितना हो गया, 5 तिया 15 माइनस 9 दूनी 18 प्लस 3, यानी 15 3 18, 18 में से 18 गया तो 0, मतलब ये पहला वाला को तो सेटिस्फाई किया। अब दूसरा कर रहा है कि नहीं, 4 गुना 5 प्लस 3 गुना 9 माइनस 47, 4 पंचे 20 हो गया, 9 तिया 27 हो गया माइनस 47। अब 27 और 20 को जोड़िएगा तो ये बन जाएगा 47, 47 में से 47 घटाइएगा तो 0, मतलब ये वाला जो वैल्यू है ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। और दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है मतलब यही इसका क्या है,
सही आंसर है। तो बस हो गया करेक्ट, क्या कि चुनना एक ही है, तो मतलब ई भी क्या आएगा, गलत ही आएगा। ठीक है, अगला में क्या बोला था, इसमें पद छूटा था ना, थ्री वाई प्लस टू। ठीक है, थ्री वाई प्लस टू। अब इसमें क्या ज्ञात करने के लिए बोलता है आपको कि सर्वांतर क्या है, क्या ज्ञात करने बोल रहा है, सर्वांतर क्या है। तो यहां पे आपको डी का मान ज्ञात करना है कि डी क्या है। ठीक, क्वेश्चन में क्या बोला है कि समांतर श्रेणी में है और प्रथम तीन पद दिया है। प्रथम तीन पद कहने का मतलब कि ये आपका पहला पद है, ये आपका दूसरा पद है, ये आपका तीसरा पद है। और सार्वांतर को हम लोग लिखते कैसे हैं, डी से। और डी बराबर फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं, A2 माइनस A1। क्योंकि ये पहले से समांतर श्रेणी में है तो A3 माइनस A2 चेक करने का जरूरत नहीं है, एक से ही निकल जाएगा। A2 का वैल्यू कितना है, 3y प्लस 2। A1 का वैल्यू कितना है, 3y माइनस 1। अब ये हो गया 3y प्लस 2। अब गुना कीजिए, ये माइनस ये प्लस, माइनस प्लस माइनस 3y, ये माइनस ये माइनस, माइनस माइनस प्लस 1, ये 3y ये 3y कैंसल, माइनस प्लस में 2 और 1 कितना हो गया 3, मतलब d का मान कितना है 3। तो बस बन गया आपका आंसर A। ठीक है, तो यही हो गया सार्वांतर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी आपको क्या बोला है, सार्वांतर निकालने। चलिए निकालिए इसको। अब कितना हो जाएगा 3, सीधा सा है। यहाँ पे ये हो गया पहला पद, ये हो गया दूसरा पद, ये हो गया तीसरा पद। हमको निकालना क्या है, d। और d बराबर क्या फॉर्मूला होगा, A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1। अब A2 का वैल्यू कितना है, यहाँ पे A2 का वैल्यू 9। 9 में से घटाइएगा कितना, 6। अब 9 में से 6 घटा तो कितना बचा, 3। तो 9 में से 6 घटा बच गया 3। तो यही इसका क्या बन गया, आंसर। तो बस ऑप्शन ए। ठीक है, अगला बनाइए। अच्छा, ऑप्शन cos 80 हो गया है ना। लीजिए ना, हम बदल देंगे। ऑप्शन डी आएगा, वो तो यहीं से पता चल रहा है। ठीक है, साइन 10 दिया हुआ है ना। अब जब साइन 10 दिया हुआ है तो साइन 10 डिग्री बराबर कितना, फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़ते हैं, साइन। अब 10 डिग्री को लिखा जा सकता है 90 में से 80 घटाए तो नहीं, 90 में से 80 घटाइएगा तो 10 है, तो पिछला वाला ही चीज। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा। तो आएगा कितना के बराबर, कॉस 80। अब चेक करिए कॉस 80 कहाँ पे था, ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी करेक्ट, जिसमें होता वो करेक्ट। चलिए अगला बनाइए। तो बहुत तेजी में 40वां पद है, निकालना क्या है, 40वां पद। जब nवां पद निकालने के लिए बोलता है तो हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते हैं। क्या लिखते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू, है ना, जहाँ पे a आपका पहला पद, n आपका nवां पद, मतलब जितना भी टर्म्स होगा वो, और d आपका क्या है, सार्वांतर। आपको निकालना कितनवां पद है, 40वां। तो n के जगह आप क्या रखिएगा, 40। तो क्या क्या मिल गया, बराबर a प्लस 40 घटाए 1 इंटू डी, यानी कि a प्लस 39 डी।
अब आप ए पता कर लीजिए और डी पता कर लीजिए। तो ए तो आपका पहला ही पद होता है ना, ए और A1 सेम, और ये मिल गया आपका क्या A2, ये हो गया आपका A3। हमको क्या पता करना पड़ेगा, और डी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, A2 माइनस A1। A2 आपके पास क्या है 5, 5 में से क्या घटाइएगा 8, 5 में से 8 घटाइएगा तो क्या मिलेगा -3, मतलब डी आपको पता लग गया कि डी क्या है। अब बस फॉर्मूला में पुट करेंगे और काम खत्म। ए का मान कितना था 8 प्लस 39 गुना -3, तो 8 प्लस माइनस 39 को 3 से गुना कीजिए 117। अब 117 में से 8 घटेगा तो क्या बचेगा 109, बड़ा ये है इसके आगे माइनस, तो यहाँ भी क्या होगा माइनस, यानी 40वां पद आपका क्या है 109, तो -109, तो यही ऑप्शन बी में। ठीक है, अगला बनाइए। कौन सा पद 51 है, वहां पे nवां पद निकालने बोला था, यहाँ पे n पता करने बोलता है। सबसे पहले तो 51 दिया है, कौन सा पद है नहीं पता, तो हम लोग इसको मान लेते हैं ये कौन सा पद है nवां पद है। ठीक है, तो ये कौन सा पद हो गया nवां पद, तो nवां पद को हम लोग क्या लिख सकते हैं an, तो an बराबर क्या हो गया 51। अब an का फॉर्मूला कहता है कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, आई बराबर कितना है 51। अब हमको a चाहिए और d चाहिए, ठीक है, उसके बाद हम n निकाल पाएंगे। तो a आपका क्या होता है, जो आपका पहला पद होता है, पहला ही पद क्या है a, ये हो गया A2, ये हो गया A3। अब आप यहाँ से d पता कर लीजिए, d का फॉर्मूला क्या है A2 माइनस A1, यानी 15 में से कितना घटाइएगा 11, कितना बचा d कितना मिल गया 4। अब यहाँ पुट करेंगे, a का मान कितना है 11, तो 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 4 बराबर 51। अब ये 11 प्लस में उधर गया, n माइनस 1 इंटू 4 बराबर 51 में से 11 गया, कितना बचेगा 40, 51 में से 11 जाएगा तो 40 है ना बचेगा। कौन सा हाथी में थे आप लोग, ये n माइनस 1 4 गुना में है, उधर जाएगा भागा में, तो डायरेक्ट काट सकते हैं, तो 4 से ही कट जाए कितना बार में 10 बार में, यानी n माइनस 1 बराबर 10 आया। तो n का मान कितना आएगा, ये माइनस में उधर गया प्लस में, तो 10 प्लस 1 यानी कि 11, मतलब कौन सा पद है 11वां पद, तो ऑप्शन सी करेक्ट। ठीक है, चलिए इसको बनाइए, ये तो बहुत हल्का है। किसका मान 1/√2 है, तो हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि साइन 45 और जो कॉस 45 है, इन दोनों का मान कितना होता है 1/√2। तो अगर साइन 45 या कॉस 45 में जो लिखा हुआ रहेगा वही उसका आंसर होगा। यहाँ कॉस 45 लिखा है तो कॉस 45 आंसर। ठीक, चलिए अगला बनाइए। tan थीटा का वैल्यू क्या है √3। अगर ऐसा क्वेश्चन रहता है तो हम लोग क्या करते हैं कि जो √3 है वो 10 में किसका मान है चेक करते हैं। अब ये tan थीटा बराबर कितना दिया है √3। अब आप √3 का मान देखिए किस में होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है, और यहाँ पे कितना है tan थीटा। अब दोनों को कंपेयर कीजिएगा तो tan यहाँ पे है, तो थीटा की जगह पे आपको क्या दिखा 60, तो बस ये इसका आंसर है। तो थीटा की जगह पे क्या है 60, तो वही इसका आंसर, तो ऑप्शन डी करेक्ट। ठीक है, अब अगला, वृत्त का परिधि तथा त्रिज्या का योग 51 दिया हुआ है, तो आपसे पूछता है क्या कि जो उसकी त्रिज्या है वो क्या है। ठीक है, वृत्त का परिधि का क्या फॉर्मूला 2πr, और त्रिज्या है r, दोनों को जोड़ रहे हैं तो कितना के बराबर है, हमको r का वैल्यू पता करना है कि r कितना है। ठीक है, तो दोनों में r है तो r हम लोग क्या कर सकते हैं कॉमन, तो वैल्यू क्या मिलेगा 2π + 1 बराबर 51। तो r 2 का मान कितना है 22/7 + 1 बराबर 51। r एलसीएम ले लीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 7 22 दूनी
44, 44 प्लस 1 से 7, 7 बार में, तो यहाँ कितना हो जाएगा 7 बराबर कितना 51। तो R इंटू 44 और प्लस 7 कितना होगा 51, 51 बटे 7 बराबर कितना 51। ये ऊपर है 51, ये भी ऊपर, काट दे, क्या बचा यहाँ पे 1 और 7 इधर नीचे है, उधर जाएगा तो ऊपर, तो R बराबर कितना बनेगा, तो रेडियस कितना मिल गया 7 सेंटीमीटर। कहाँ है ऑप्शन ए में, तो यही हो गया करेक्ट। ठीक, चलिए अगला लिखिए। हाँ लिखे हुए हैं। क्या बोला है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर, जब भी किसी चीज को पिघलाया जाता है और उसके बाद कुछ चीज बनाए या फिर काट दे उसके बाद जोड़ के उसको कुछ बनाए, ठीक है, तो उस स्थिति में उसका आयतन क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है, मतलब चेंज नहीं आएगा आयतन में, ठीक है, आयतन वही रहेगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, गोला को पिघलाकर क्या बना रहा है, शंकु, मतलब दोनों का आयतन क्या है, अपरिवर्तित। तो गोला का आयतन और शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, बराबर। अब गोला का आयतन क्या होता है, गोला का जो आयतन होता है वो क्या होता है, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और शंकु का क्या आयतन होता है, शंकु का आयतन बराबर, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, जहां पे इन दोनों का रेडियस क्या है, अलग अलग मान लेते हैं। ठीक है, इसका मान लेते हैं R1 है, इसका मान लेते हैं R2 है। ठीक है, फॉर्मूला, अब यहाँ पे आयतन का फॉर्मूला पता लग गया। अब क्या बोला है कि गोला से आप क्या बना रहे हैं, शंकु बना रहे हैं, तो दोनों का आयतन क्या होना चाहिए, सेम। तो क्या हम इन दोनों को इक्वल कर दें, क्योंकि पहले से ही हम लोग को पता है कि आयतन क्या रहेगा, अपरिवर्तित, मतलब आयतन में किसी तरह का चेंज नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो 4/3 पाई R1 का क्यूब है ये 1/3 पाई R2 स्क्वायर एच के बराबर होगा। अब ये 3 नीचे, ये 3 नीचे, काट दे, ये पाई कट गया, बचा कितना 4 गुना R1 का क्यूब बराबर R2 का स्क्वायर इंटू एच। नहीं कटा, 3 3 कट गया, 3 नीचे भाग में उधर जाएगा ऊपर, ऊपर नीचे 3 खत्म। फिर बचा क्या, यहाँ पे पाई है गुना में, नीचे जाएगा भाग में, पाई कट जाएगा, इधर क्या बचा 4 R1 क्यूब, और यहाँ पे क्या बचा R2 स्क्वायर एच। फिर क्या क्या दिया है देखिए, बोला है क्या कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या था किसका, गोला का, मतलब ये हो गया R1 कितना दे दिया है 8 सेंटीमीटर। अब पिघला के शंकु जो बनाए हैं उसकी ऊंचाई दिया हुआ है कितना, यानी एच भी पता लग गया। निकालने क्या बोला है, शंकु के आधार की त्रिज्या, मतलब R2 बराबर वाट। ठीक है, R2 पता करना है। तो ये हो गया 4 गुना R1 का क्यूब, मतलब किसका क्यूब, 8 का क्यूब, R2 का स्क्वायर निकालना है आपको, H आपका कितना था 32। अब 4 गुना 8 का क्यूब, मतलब 8 गुना 8 गुना 8। ठीक है, ये हो गया R2 का स्क्वायर गुना 32। अब 32 गुना इधर आता भाग में, कटेगा ही, 4 8 32, यहाँ से भी पुड़ रहा है, डायरेक्ट काट देते हैं। तो 4 खत्म, 8 खत्म, 32 खत्म, बचा क्या R2 का स्क्वायर बराबर 8 गुना 8। यहाँ स्टेप्स काटिए, ऑब्जेक्टिव में स्टेप्स काटना है, यहाँ पे जानबूझ के नहीं स्टेप्स दिखाना है, हमको स्टेप्स का काम ही नहीं है, हमको तो घेरा करना है, मतलब वो जो घेरा वाला मिलेगा उसको तो बढ़ना है ना, बस उसको बढ़ने तक का ही काम है। तो यहाँ जितना स्टेप्स काट सकते हो उतना काट लीजिए, टाइम बचेगा आपका। अब ये स्क्वायर है, उधर जाएगा तो अंडर रूट, तो R2 बराबर क्या मिलेगा, रूट अंडर 8 गुना 8, प्लस की माइनस, प्लस माइनस दोनों में जाएगा, लेकिन माइनस नहीं कंसीडर करेंगे कि रेडियस माइनस में नहीं होता है। तो 8 का पेयर लग गया, तो 8 क्या हो जाएगा बाहर, तो R2 क्या मिल गया। ये मत सोचिए कि गोला का था तो शंकु का भी उतना ही है, कोई गारंटी नहीं कह सकते। इस बार हो गया है, हो गया, लेकिन अगले बार से कोई कहा नहीं जा सकता कि आंसर मत मार दीजिएगा डायरेक्ट कि 8 आया है तो अगले बार भी 8 ही, मतलब जितना गोले का होगा त्रिज्या
उतना ही इसका त्रिज्या होगा, कभी नहीं होता है। ठीक है, इस बार हो गया है, मान के चलिए हो गया है। ठीक है, हमेशा नहीं होता ऐसा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 8 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन ए। ठीक है, हमेशा प्रोसेस करके जो आएगा वो निकालिएगा, नहीं तो स्पीड में पता है हमको गोले का त्रिज्या जितना था उतना ही आया था, वही मार के चलेगा। पता चला 9 सेंटीमीटर। हाँ क्या हो गया? आगे बढ़े? इतना तो था कल। चलिए अब नेक्स्ट पढ़िए। एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या है? यहां पे हम एक शॉर्ट ट्रिक भी देंगे। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से हम आपको पूरा फॉर्मूला निकाल के दिखा देंगे कैसे होता है, बस अब अपना काम कर लीजिएगा। अब वो हर जगह काम करेगा। ठीक है, कभी कभी अनुपात वगैरह भी पूछता है कि दोनों का त्रिज्या दे देगा। ठीक है, बोलेगा शंकु है, गोला है, कुछ कुछ दिया हुआ रहेगा, उसके बाद बोलेगा इसका अनुपात बताइए क्षेत्रफल का क्या होगा। तो ऐसा ऐसा पूछता है, लिख लिए। देखिए सबसे पहले तो 2 वृत्त दिया है। अब 2 वृत्त दिया है और दोनों का रेडियस क्या है? अलग अलग। तो हम लोग मान लेते हैं कि एक वृत्त है उसका रेडियस r1 है, दूसरा वृत्त का रेडियस कितना है? r2। ठीक है, और एक वृत्त हम ऐसा बनाए हैं जो उन दोनों के क्षेत्रफल के योग के जोड़ से बना है। ठीक है, मान लीजिए कि पहला वृत्त है जिसका रेडियस कितना है आपका? r1, दूसरा वृत्त है जिसका रेडियस कितना है आपका? r2, और जो एक वृत्त बना है जो इन दोनों के क्षेत्रफल से मिलकर बना है उसका रेडियस है r। उसका रेडियस क्या है? r। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर चले तो क्वेश्चन में क्या बोला कि इन दोनों का क्षेत्रफल को जोड़ने के बाद जो वृत्त बन रहा है वो उसके क्षेत्रफल के क्या है? बराबर है। तो यानी कि हम लोग क्या कह सकते हैं, इसका क्षेत्रफल क्या आएगा? पाई r1 स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल क्या आएगा? पाई r2 स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल क्या आएगा? पाई r स्क्वायर। मतलब इन दोनों का जोड़ने पे जो नया वृत्त बना है उसका क्षेत्रफल इन दोनों के क्षेत्रफल के जोड़ के बराबर है, क्वेश्चन बोला। अब यहाँ पे इन दोनों में पाई कॉमन दिखता है, ले लीजिए कॉमन, तो पाई निकला, क्या बचा? r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर बराबर पाई r स्क्वायर। यहाँ से पाई पाई कट गया, बचा क्या कि जो नया वृत्त जो बना है उसका रेडियस का स्क्वायर r1 का स्क्वायर और r2 के स्क्वायर के जोड़ के बराबर है। तो r बराबर यहाँ से क्या फॉर्मूला निकलेगा? रूट अंडर r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला बनता है। हम लोग जल्दी बनाने के लिए ऐसे यूज करेंगे। ठीक है, ये तो लॉन्ग कट में पूरा बना सकते हैं आप, लेकिन जब ऐसा सिचुएशन दे शॉर्ट में बनाने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला r बराबर रूट अंडर r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर, 5 ही आएगा। अब यहां से आ जाइए क्वेश्चन में। क्वेश्चन में पहला का त्रिज्या क्या बोला है? 3, दूसरा का त्रिज्या, अभी हम लोग ने नया वृत्त का त्रिज्या निकाले, रूट अंडर r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर। r1 कितना है? 3, 3 का स्क्वायर, r2 कितना है? 4, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, जोड़िएगा कितना होगा? 25, वैल्यू कितना मिलेगा? हो गया, ऑप्शन सी करेक्ट। बिना काम झाम इतना किए इसका आंसर निकाला जा सकता है। या जिसको ऐसा याद ना रहे आप डायरेक्ट यहाँ से आइएगा, फिर पाई r1 स्क्वायर, हाँ ये पूरा फॉर्मूला से तो निकाले हैं। कहाँ से निकाले हम? इसमें ही और एक चीज लिख लीजिए, अगर ऐसा परिधि में रहता
तो परिधि में क्या होता? तो कुछ नहीं होता, हर एक का 2 पाई कट जाता, तो नया वाला जो बनता उसका रेडियस r1 प्लस r2 के बराबर होता। ठीक है, तो ये सब बनाने आ जाना चाहिए। बस ऐसे देख लीजिए कैसे बना, तो इस ढंग का कोई भी चीज बन जाएगा। फिर हो गया। चलिए आगे उतार लीजिएगा, उतारना है। चलिए इसको उतारिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये तो डायरेक्ट पता है, इसका फॉर्मूला है √3/4 a², यानी ऑप्शन बी है करेक्ट। हाँ, ये याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, √3/4 a²। हाँ फॉर्मूला है डायरेक्ट। आप लोग को इसके जगह पे लिखना चाहिए था डायरेक्ट, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 a²। फालतू में इतना बड़ा क्वेश्चन लिखना है। बनाइए इसको। समद्विबाहु त्रिभुज है, कोण 90 डिग्री बना रहा है एक जगह, कोण बी इसका 90 डिग्री है मान लीजिए, ए बी का मान पता। एक सेकेंड, थोड़ा सोच लेने दीजिए हमको भी। इसमें थोड़ा सा करेक्शन करेंगे हम लोग। इसको कर लीजिए, तो सी कर लीजिए इसको। हाँ, एंगल सी इसका 90 है। देखिए इसके लिए आप सर से बात करिए, हम सेव कर देंगे, इतना श्योर रखिए। ठीक है, उसको एंगल सी सिर्फ 90 कर लीजिए, बाकी सारा काम आपका। इतना टाइम भी नहीं लगाना चाहिए था, क्वेश्चन बनाना था तो क्वेश्चन बन गया। हम टाइम क्वेश्चन बनाने के लिए देते। कितना निकला? 6। ये आया श्योर। वहां क्या लिखे हम? एंगल सी 90 है। पहले क्वेश्चन तो देख लीजिए क्या है। बहुत दुविधा है लेकिन ना, जब 90 डिग्री का बात आ गया, सीधा सा बात है कि वो कैसा है? समकोण। समद्विबाहु बोला है, दो भुजा बराबर होगा इसका, और क्या होगा? सी पे बोल दिया है 90 बनाने, सी पे 90 बना दीजिए। अब उसके बाद आपके पास क्या बचा? ए और बी। तो यहाँ ए है, यहाँ बी है। अब ए सी का मान 6 दिया है, तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा। कर्ण के तो बराबर संभव है ही नहीं, क्योंकि कर्ण सबसे बड़का भुजा है। तो अगर ये 6 है तो ये भी कितना होगा? निकालना है आपको कर्ण। हाइपोटेनस का फॉर्मूला h बराबर √p² + b²। करिए सॉल्व। आ गया कितना?
ऑप्शन बी। जिसका जिसका ऑप्शन बी आया उसका सही है, बाकी जिसका नहीं आया उसका गलत है। हमको यहां से एच ही ना निकालना है। यहां पे ए बी बराबर क्या मिलता, रूट अंडर ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी का वैल्यू कितना है 6 का स्क्वायर, बी सी का वैल्यू कितना हो गया 6 का स्क्वायर। थोड़ा सा यहाँ पे अगर कैलकुलेशन कम करना चाहे, 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर कितना, 6 का स्क्वायर 2 गो 6 का स्क्वायर। आप लोग जबरदस्ती इसको 36 36 कर देते हैं, कोई काम ही नहीं है करने का। अब 6 का स्क्वायर है 6 बाहर, √2 खत्म। काहे लंबा करेंगे हम 36 36 करके, फिर तोड़ेंगे उसको। हो गया, ऑप्शन बी आंसर है। ठीक है, उतारना है तो उतारिए जल्दी। तो हम अपने से ना बनाने के लिए टाइम देता है। हो गया, आगे बढ़े, चलिए बनाइए, इसको बनाइए। तो अब क्या आएगा हमको भी नहीं पता है, वो तो क्वेश्चन बनाने के बाद ही पता लगेगा क्या है। हो गया, किसी का हुआ? हो गया, आज बनते रहेगा ये। सबसे पहले तो दिया हुआ क्या है, भिन्न का जोड़। तो लीजिए एलसीएम, क्या बनेगा, दोनों अलग अलग चीजें तो गुना करिएगा। सेक थीटा -1 सेक थीटा +1। अब इससे इसमें भाग देंगे तो ये वाला हिस्सा कट गया, ये वाला हिस्सा किससे गुना होगा, ऊपर वाला से। यानी क्या मिलेगा, tan थीटा इंटू सेक थीटा +1। फिर यहाँ आगे में क्या है, प्लस, दे दिए प्लस। अब इससे इसमें भाग देंगे तो ये वाला हिस्सा कट गया, बचा क्या, ये वाला वैल्यू। अब ये वाला वैल्यू tan थीटा से मल्टीप्लाई होगा, तो tan थीटा इंटू सेक थीटा -1। अब इसको सॉल्व करिए तो tan थीटा इंटू सेक थीटा क्या बन जाएगा, गुना करते चलेंगे तो tan थीटा इंटू सेक थीटा, ये प्लस में ये प्लस में प्लस प्लस प्लस। अब tan थीटा 1 से मल्टीप्लाई हुआ, क्या बन गया tan थीटा, फिर प्लस tan थीटा सेक थीटा से मल्टीप्लाई होगा, क्या बन जाएगा tan थीटा इंटू सेक थीटा। फिर यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस, tan थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा, क्या बन जाएगा tan थीटा बटे a प्लस बी a माइनस बी। ऐसा दिख रहा है ना, फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1, ये बनेगा। अब ये चीज प्लस में है, यही चीज माइनस में है, कट जाएगा। सेम चीज यहाँ भी, सेम चीज यहाँ भी। चॉकलेट मान लीजिए, एगो क्या गो, 2 गो, 2 चॉकलेट क्या था, tan थीटा और सेक थीटा। अब ये किसका फॉर्मूला है, सेक स्क्वायर थीटा -1 tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है, तो ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे 2 गो है, यहाँ पे 1 गो है, काट दे, क्या बचा 2 सेक थीटा
बटे टेन थीटा। तो अब क्या इसको लिख सकते हैं आप, 2 गुना सेक थीटा को क्या लिखा जा सकता है, 1 बाय कॉस थीटा, नीचे टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। आप जानते हैं कि नीचे वाला वैल्यू सबसे ऊपर वाले से गुना होता है, बीच वाले से, करिए गुना। कितना आएगा, इसको शॉर्ट में भी किया जा सकता था सॉल्व, ठीक है, लेकिन फिर इतना हर का परिमयकरण ये सब करना ही पड़ता। अब यहाँ पे कितना हो गया, कॉस थीटा 1 से गुना होगा और 2 जानते हैं कि ऊपर वाला से ही गुना होगा, तो 2 गुना 1 2 गुना कॉस थीटा, तो 2 कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा कट गया, कितना बच गया, 2 बटे साइन थीटा। अब इसको आप लिख सकते हैं 2 गुना 1 बटे साइन थीटा, 1 बटे साइन थीटा का मतलब क्या है, कॉसेक थीटा, यानी आंसर क्या आएगा इसका, 2 कॉसेक थीटा, ठीक है। तो ऑप्शन सी में है, तो यही हो गया करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए इसको बनाइए। तो बनाइए जल्दी इसको, कितना आएगा। देखिए 5 सेंटीमीटर वाला एक क्या है, वृत्त है, के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार है कि OQ बराबर कितना है, 12 सेंटीमीटर है, और PQ की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। त्रिज्या कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और वृत्त के बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा खींचा गया है। क्या खींचा गया है, स्पर्श रेखा, और वो स्पर्श रेखा का नाम क्या है, PQ। मान लीजिए कि यही क्या है, एक वृत्त है, ठीक है। अब क्या बोला है कि बिंदु P पर स्पर्श रेखा है, किस पे स्पर्श रेखा है, P पर, और वो है कहां से, Q से है। तो कोई एक पॉइंट हम लोग Q मान लेते हैं, देखते हैं। बोला क्या है कि O इसका केंद्र है, क्या बोला है, O इसका केंद्र है, P पर जो है क्या है, स्पर्श रेखा, खींचा कहां से गया है, Q से।
आपको पता है कि ये यहाँ पे कितना कोण बनाएगा, 90 डिग्री का। अब ओपी इसका त्रिज्या है और त्रिज्या का मान कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। अब ओ पी से लेके क्यू तक का दूरी आपसे पूछ रहा है, जबकि ओ क्यू का मान आपको दिया है कितना है, 12। चलिए निकालिए तो इसको। सर बोले ना 13 सेंटीमीटर। 13 हाँ श्योर। हाँ क्वेश्चन में गलती है। लेकिन हम लोग करते सर एक बार बना के थोड़ा सा करेक्शन करिए, इसको P करिए, इसको O करिए। अब तो फिगर भी गंदा होगा। गंदा होगा काहे गंदा होगा, हो गया। उतना सा एक वो चीज काटने में कितना ही टाइम है। अब निकालिए, अब निकल जाएगा आंसर। ये 90 के सामने है, मतलब h है, हमको h पता करना है। तो p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 13 होगा, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, 144 25 कितना हुआ, 169। 169 किसका स्क्वायर, 13 का। अभी यहाँ लिख के देते ना, कभी गलत नहीं, कभी सही नहीं होगा। मतलब क्या है कि ऑप्शन बी करेक्ट है। निकालिए कैसे, तो इसमें क्या लग जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो यानी कि ओ क्यू बराबर रूट अंडर ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ओ पी का वैल्यू कितना है, 5, तो 5 का स्क्वायर, पी क्यू है आपका कितना, 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, कितना मिल गया, 169। आई किसका स्क्वायर है, ठीक। चलिए बनाइए इसको। एक सिक्कों को उछालने पर पट आने की प्रायिकता, ये सिक्का वाला। हाँ, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। कितना आएगा आंसर, एक सिक्का को 2 बार उछालिएगा तो सैंपल स्पेस कितना बनेगा इसका, मतलब जो पॉसिबिलिटी आ सकता है। सैंपल स्पेस के अंदर 2 एलिमेंट, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है। यानी कि या तो एक को बोलते हैं चित, एक को बोलते हैं पट, ठीक है। हिंदी में लिखिए। या तो चित आएगा या तो क्या होगा, पट आएगा। अब उसके बाद ये हो गया एस, ठीक है, ये क्या हो गया एस। अब एन ऑफ एस क्या होता है, एन ऑफ एस का मतलब एस के अंदर कितना एलिमेंट है, एक एलिमेंट, एक एलिमेंट, कितना हो गया, 2 एलिमेंट। अब ई आपका घटना है, क्या होने का घटना है, पट आने का घटना। क्या चीज का घटना है, पट आने का। तो ई बराबर क्या लिखिएगा, अब ई के अंदर जो एलिमेंट आएगा वो क्या आएगा, पट। इसको क्या कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज। अब एनी मतलब ई के अंदर कितना एलिमेंट है, ई के अंदर कितना एलिमेंट है, एक। अब पी क्या होता है, प्रायिकता। प्रायिकता का क्या फॉर्मूला होता है, एन ई बाय एन एस। एन ई का मतलब 1, एन एस का मान, एन एस का मान कितना है 2, वैल्यू कितना आया 1/2। तो 1/2 देख लीजिए कहाँ है, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, ठीक। ये प्रोसेस है बनाने का, जितना भी प्रायिकता का प्रॉब्लम आएगा 2 नंबर में पूछेगा तो बनाना ऐसे ही है। चलिए इसको बनाइए। अब 2 पासा को फेंका जा रहा है, चलिए ये तो बना ही सकते हैं, इसको हम लोग छोटा कर देंगे। पिछला वाला लेक्चर में कराए हैं हम। हाँ वही तो बोल रहे, हो चुका है।
सी नंबर देखते हैं। 1/12 बोल रहा है तुम, देखेंगे। और किसी का कुछ? सैंपल स्पेस में टोटल कितना बनेगा? 36 गो। तो एन ऑफ एस तो हम लिख देते हैं कितना है। अब ई को एक घटना है कि दोनों को जोड़े तो कितना बने? 10। पहला में अगर देखिएगा तो पहला में मिलेगा ज्यादा से ज्यादा 1 6 7 तक जाएगा, दूसरा में 2 6 8 तक जाएगा, तीसरा में 3 6 9 तक गया, मतलब पहला 3 में तो नहीं मिलने वाला। चौथा में 4 6 जाएगा तो 10, तो यानी कि पहला में 4 आ जाए दूसरा में 6 आ जाए तब काम बनेगा। उसके बाद 5 वाला में आइए तो पहला में 5 आए दूसरा में भी क्या है 5, तभी बनेगा। और देखिए 6 में आइए, 6 4 आए तभी बनेगा। पहला वाला में मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं? पहला वाला में 1 आएगा, लास्ट वाला में 6 आएगा, दोनों को जोड़िएगा तो 7 तक पहुंच रहे हैं, हमको पहुंचना है 10। पहला में तो खत्म, दूसरा में 2 से लेके 6 तक जा सकते हैं, 8 ही पूरेगा तब भी नहीं होगा। तीसरा में कितना होगा? 3 और 6 9, तब भी 10 तक नहीं पहुंचेगा। तो 4 से स्टार्ट होगा, 4 6 तब 10 पुड़ रहा है, तो 4 6 5 5 और फिर 6 4, तो मतलब इसके अंदर कितना एलिमेंट है? 3। फॉर्मूला क्या होगा? एन ई बाई एन एस, तो 3/36 काट दीजिए, कितना मिलेगा? 1/, तो 1/12 इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन सी। छत्तीस पिछला वाला में थे, बहुत बढ़िया। पहला में 1 आ सकता है दूसरा में 1 आ सकता है, पूरा पॉसिबिलिटी लिखते हैं हम लोग। पहला में 1 आ सकता है दूसरा में 2 आ सकता है, पहला में 1 आ सकता है दूसरा में 3 आ सकता है, फिर पहला में 1 दूसरा में 4, फिर पहला में 1 दूसरा में 5, फिर पहला में 1 दूसरा में 6। इससे आगे आएगा नहीं। इसी तरह से लास्ट कहाँ तक जाएगा? 6 1 लास्ट पहुंचेगा 6 6, तो टोटल इधर कितना बना? 6, इधर कितना है? 6 6 6 के, तो टोटल इसमें 36 गो एलिमेंट है। हो गया?
चलिए इसको बनाइए। वन बाई टू ऑप्शन है। यस सर। 1/2 हाँ। देखते हैं। देखते नहीं बोल गए। साइन 90 का मान 1, tan 60 का मान रूट 3 cos 60 का मान रूट 3/2। आपका तो कुछ और आता था। हाँ नहीं ऊपर ना होगा 3/2 होगा। 3 लिखिए लिखिए, इसका आंसर लिखिए। तुम्हारा ही हाँ सही, मेरा ही आंसर। ठीक है, तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा? √3 का स्क्वायर, और नीचे में क्या बना 2, तो √3 का स्क्वायर 3/2। ठीक, आसान तो है ये। हो गया, चलिए इसको बनाइए। 3/2 आंसर आया था ना। 3/2 यादृच्छ होना चाहिए था। मान लीजिए ऐसा आपका झोला है। ऐसा आपका क्या है? झोला। प्रायिकता बनाइए। तो ये प्रायिकता नहीं तो क्या है? कितना प्रायिकता निकालना है? अब बोलता है पहला इसमें क्या है कि 7 लाल गेंद है, 8 हरा गेंद है, 5 सफेद गेंद है। तो मान लीजिए कि लाल वाला को हम लोग R से डिनोट करते हैं। कितना? 7 हो गया लाल गेंद। अब 8 हरा लेना है। कितना हुआ? 8 हो गया ना? 8 हो गया। 5 सफेद है, W मान के चलता है। जी लिखा है आप। जी है, जी। हो गया। इतना ही पॉसिबल है, कोई गेंद निकलेगा तो इसी में से निकलेगा, इसके अलावा कहीं से निकलेगा नहीं निकलेगा। तो इसके अंदर कितना एलिमेंट हुआ? N ऑफ S। रेड बॉल 7 है, ग्रीन बॉल 8 है, 8 7 15, 15 5 20। मतलब टोटल कितना गेंद है इसके अंदर? 20 गेंद है। अब बोलता है जो गेंद हम लोग A को निकाल रहे हैं वो गेंद ना तो लाल है ना ही सफेद है।
ठीक है, इसका मतलब कौन सा है, ग्रीन है। और ग्रीन कितना है, 8। मतलब एन ऑफ ई कितना हो जाएगा, 8। आई घटना हुआ ग्रीन, मतलब हरा गेंद निकलने का, तो हरा गेंद के अंदर कितना एलिमेंट आएगा, 8 होगा ना, ग्रीन 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 ग्रीन। तो उसको डायरेक्टली लिख दिए क्या, 8। फॉर्मूला क्या बनेगा, P बराबर एन ई बाई एन एस। तो 8/20, 4 से काटिएगा, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8। वैल्यू क्या मिला, देखिए कहाँ है, सी में है, तो यही करेक्ट है। ठीक है, हो गया, आगे बढ़े। चलिए इसका मान निकालिए तो जल्दी। होगा, ऑप्शन से बनाए। सबसे पहला चीज ये है बी, ये है एच। ठीक है, इसमें आना चाहिए पी, इसमें आना चाहिए एच। एच के जगह पे बी है, मतलब नीचे तो बी रहेगा, नीचे तो इसमें है, खत्म, इसमें है, खत्म, ये दोनों में है। अब उसके बाद देखिए हमको निकालना क्या है, P का फॉर्मूला h² माइनस P², मतलब माइनस आना चाहिए, यहाँ क्या आ रहा है, खत्म, ऑप्शन बी करेक्ट। हो गया ना, लिखिएगा बाद में। चलिए इसको बनाइए तो। एक सेकंड, एक सेकंड, वेट वेट वेट। क्वेश्चन मत लिखिएगा, बनाइए अब। यहाँ प्लस करिएगा, ठीक है, उसके बाद बनाइएगा। कौन सा, इसी में थोड़ा सा और क्वेश्चन बदले, ये तो हम बता ही देंगे। ऑप्शन सेम, क्वेश्चन बदल दे रहा है।
अब दो क्वेश्चन है, पहला वाले के हिसाब से आप लोग बोले ए, दूसरा क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन क्या होगा? सी। सी कौन सा लॉजिक पे बोला? हंसिए मत, आप लोग से बनबो नहीं किया होगा। हंसने से पहले अपने आप में देख लेना चाहिए कि क्या हम उस चीज को बनाने लायक हैं। तो जब बनाने लायक नहीं है तो दूसरा पे हंसना भी नहीं चाहिए, क्या कि कम से कम बोला तो। आजकल यही होता है, हंसने के लिए ढेर आदमी होता है, अब बनाने आता है नहीं है। नहीं है? हाँ, दोनों क्वेश्चन है। ऑप्शन बी पहला हुआ तो ऑप्शन ए, दूसरा हुआ तो ऑप्शन बी। ठीक है, बना के दिखाते हैं हम। रूट दोनों पे है ना, तो हम लोग इसको कंबाइन करके लिख सकते हैं, क्योंकि पावर के लिए हम लोग एक चीज पढ़ते हैं, a बाई बी पे पावर अगर m लिखा हुआ रहे तो हम लोग पावर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, a पे पावर m, b पे पावर m। ये वही करके लिखा है ना। तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको एक में मिला के लिखेंगे। अब एक में मिला के लिखेंगे तो 1 बाय साइन ए, पहला वाला का है, बाय 1 माइनस। अब हम जब भी बोले थे कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए 8.4 जब पढ़ाए थे, सबसे पहला काम है आप रूट रिमूव करिए। सबसे पहला काम होता है आपका कि रूट को किसी तरह से हमको क्या करना है, गायब। अब रूट को गायब कैसे कर सकते हैं, स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो स्क्वायर के लिए यहां पे बस एक ही चारा है मेरे पास, क्या, हर का परिमेयकरण। रूट दिखा बस सीधा दिमाग में आना चाहिए, अगर ऐसा मतलब इक्वेशन दिया हुआ है, प्रॉब्लम दिया हुआ है, सीधा हर का परिमेयकरण, उसके बाद ही आगे कुछ करना है। ये हो गया 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए। अब गुना में क्या होगा, यही चीज का उल्टा, वैल्यू तो सेम रहता है, साइन बदल जाता है, होगा। अब ऊपर वाला ऊपर वाले से गुना, सेम चीज का सेम चीज से गुना कीजिएगा तो उसका क्या होगा, स्क्वायर। यानी 1 प्लस साइन ए का ये क्या बन गया, होल स्क्वायर बन गया। और नीचे क्या बन गया, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस, सेम प्रोसेस से दूसरा वाला कर लीजिएगा। ठीक है, 1 प्लस साइन ए का ये क्या बन गया, होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, दोनों पे पावर बटा हुआ है, मिला के क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर का काम है रूट को खाना, तो अभी खा जाएगा रूट को। क्या वैल्यू बचेगा, वैल्यू बच गया आपके पास 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए। अब बांटिए इसको, 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए। 1 बाय कॉस क्या बन गया, सेक ए, और साइन बाय कॉस क्या बन गया। तो इसके हिसाब से तो ऑप्शन ए, लेकिन जब दूसरा सॉल्व कीजिएगा तो ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन ए और दूसरा के हिसाब से ऑप्शन बी। ठीक, दूसरा वाला सेम प्रोसेस से करना है। और लास्ट में बस आपको एक ही चीज का अंतर देखने के लिए मिलेगा कि जहां पे आप प्लस देख रहे हैं वहां क्या दिखेगा आपको, माइनस। बस अब कहाँ ऊपर करेंगे, जल्दी से नोट करिएगा। कितना क्वेश्चन था ये, कितना नंबर, 23। 10 मिनट्स है, कम से कम इसको 30 तक पहुंचा दे।
ये क्वेश्चन आपका पहले 3 नंबर में आता था, ऑब्जेक्टिव पूछ लिया है भले ही, ठीक है, लेकिन 2 नंबर के लिए अब 5 नंबर में अगर आएगा तो 2 क्वेश्चन लगाएगा, इसके साथ में और एक क्वेश्चन, ठीक है। हम तो कुछ भी बना के दे देंगे, बनाते रहिए। मतलब वैसे ही देगा डबल 2 क्वेश्चन देगा, एक क्वेश्चन ये देगा, एक क्वेश्चन इसके साथ देगा। अकेले भी पूछ सकता है, बहुत मेहरबान हुआ आप लोग पे। तो पूछेगा, इतना छोटा सा क्वेश्चन है, इसको हम लोग सीधा 5 नंबर में पूछ लेते हैं। ज्यादा भला नहीं ना करेगा हम चाहेंगे भी नहीं कि ज्यादा भला करे। वैसे कर भी सकता है, कोई कुछ कहा नहीं है। चलिए इसको बनाइए तो। डी, चलो ठीक है। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, क्योंकि पलट नहीं दे साइन का मान। ऑप्शन डी से करेंगे आप साइन भी टेन 30 है। 1030 का मान कितना होता है? स्पीड में करेंगे आप, ठीक है। 1030 का मान 1/√3, साइन 30 1/2, कॉट 60 1/√3, कॉसेक 30, 2 कैंसल, 1/√3 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर मिलेगा क्या? तो 1/3 आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट, ए है। ए का मान 45 है, तो सेक 45 और कॉस 45 का मान कितना होगा? हाँ, सेक 45 का मान अगर यहां पे लिखेंगे तो ये हो गया सेक 45, ये हो गया कॉसेक 45। सेक 45 का मान √2, कॉसेक 45 का मान √2। चॉकलेट मान लीजिए, एगो क्या गो, दो चॉकलेट √2, 2√2, ऑप्शन डी, ठीक है। ये सब एक एक लाइन का है। चलिए नेक्स्ट। देखिए, यदि सूर्य का उन्नयन कोण कितना बना हुआ है? 60 डिग्री। 30 मीटर लंबी छाया पर बनने वाले उदग्र मीनार की ऊंचाई क्या है? मीनार की ऊंचाई पता करने बोलता है, छाया दिया हुआ है, कैसा होगा? सीधा सा बात है, इस ढंग का। उन्नयन कोण कितना बोला है? 60, मतलब यहाँ छाया कहाँ होगा, जमीन पे कि आसमान में? जमीन पे। जमीन पे कितना है? 30 मीटर। निकालना आपको ये है आपका ये है आपका बी। पी बी किस में आता है? 10 में। क्या लगाइएगा? 10 60, 10 60 बराबर कितना? ई पी। अभी कितना है आपका? 30। 10 60 का मान √3, पी बटे 30, ये 30 भाग में इधर आएगा, तो पी बराबर क्या मिल गया? 30 चेक करिए कहाँ है, यही हो गया करेक्ट, ठीक है। लिख लीजिएगा ना, मिल जाएगा फिर। हम कम से कम 30 तक पूरा देना चाह रहे हैं। 5 मिनट है, 30 तक हम कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद टाइम देंगे हम।
नोट ही ना करना है, उसके बाद पीछे करके नोट कर लीजिएगा। अल्फा बीटा का मान 30 है, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? अल्फा का मान भी 30, बीटा का मान भी 30, 30 प्लस 30 60, कॉस 60 का मान 1/11। ऑप्शन सी। एक बार समझ में नहीं हो अल्फा का मान 30 है, तो कॉस 30, बीटा भी कितना है? कॉस 60 का मान कितना? वही था। नेक्स्ट, फास्ट लिखिएगा, जल्दी बनाइए इसको। देखो ये कुछ छुड़वा के नेक्स्ट बोल रहा है और जाइएगा तो 2 10 30 है ना लिखा हुआ, तो 2 10 30 का मान 1/√3, 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, तो 1/√3 का स्क्वायर, ऊपर क्या मिल गया? 2 गुना 1, 2/√3, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, क्या बनेगा? 2/√3। एलसीएम लीजिएगा, क्या मिलेगा? 1 में से 1 तिहाई घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2 तिहाई नहीं बचेगा? सर हटिए तो थोड़ा सा एलसीएम लीजिए, सर क्या होगा? 3, 1 में से 3 दीजिएगा, सर √3 आंसर हो माइनस 3 में से 3 कटा 1, क्या बचा? 2/√3 बटे 3 माइनस 1 2, 2/3। नीचे वाला सबसे ऊपर वाले से गुना, बीच वाला 3 गुना 2 बटे 2 गुना √3, 2 2 कैंसल। 3 को आप लिख सकते हैं क्या? √3 गुना √3, 1 √3 1 √3 कट गया, बच गया क्या? देखिए √3 कहाँ है, ऑप्शन सी। बस यही आंसर है। क्या हुआ, दिक्कत है? चलो आगे।